नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस की तरफ से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में आ सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न होगा दोस्तों, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? यकृत, गुर्दा, फेफड़े, हृदय। तो दोस्तों, मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने का कार्य आपके गुर्दे करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है? क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों, आपका इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हीमोग्लोबिन, जो मानव रक्त को लाल करने में इसकी वजह से ही होता है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गैस जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। तो दोस्तों, ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए सबसे आवश्यक गैस है। आपका अगला प्रश्न होगा, हमारे दांत किस पदार्थ से बने होते हैं? कैल्शियम, डेंटिन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, हमारे दांत डेंटिन से बने होते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है? गुर्दा, यकृत, अग्नाशय या हृदय। तो दोस्तों, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि है यकृत। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय में कितने कक्ष चैम्बर्स होते हैं? 2, 3, 4 या 5। तो दोस्तों, मानव हृदय में आपके 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। आपका अगला प्रश्न है, पादप अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन, परासरण। तो दोस्तों, पादप अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की वजह से बनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? रासायनिक क्रिया, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दहन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, इंसान का सामान्य रक्तचाप कितना होना चाहिए? 80 से 80/120 mmHg, 60/110 mmHg, 100/150 mmHg या 90/140 mmHg। तो दोस्तों, इंसान का सामान्य रक्तचाप 80/120 mmHg होना ही चाहिए। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 1 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, 80,000 किलोमीटर प्रति सेकंड या 1 करोड़ किलोमीटर प्रति सेकंड। तो दोस्तों, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से होती है। आपकी अगले प्रश्न है दोस्तों, दूध से दही बनने में कौन सा जीवाणु मदद करता है? ई कोलाई, लैक्टोबैसिलस, स्टेफिलोकोकस, स्टुलाइडोमोनास। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैक्टोबैसिलस। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का जीवनकाल कितना होता है? 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो दोस्तों, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवित काल 120 दिन होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कौन सा है? हड्डी, दांत का इनेमल, नाखून, खोपड़ी। तो दोस्तों, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग होता है हड्डी। बोर्न मानव शरीर का सबसे कठोर अंग है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस हानिकारक किरण से बचाती है? अवरक्त, पराबैंगनी, गामा, एक्सरे। तो दोस्तों, ओजोन परत हमें अवरक्त किरणों से बचाती है। आपका अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो दोस्तों, सबसे हल्की धातु होती है आपके लिथियम। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
आपका अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो दोस्तों रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, पीतल ब्रेस किस धातु का मिश्रण है? लोहा व तांबा, तांबा व जस्ता, तांबा व टीन या लोहा व क्रोमिनियम? तो दोस्तों पीतल आपके मिश्र धातु है तांबा व जस्ता की। तांबा व जस्ता का उपयोग से पीतल का निर्माण होता है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपका अगला प्रश्न होगा, रक्त में जमावट किसकी वजह से होती है? प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तो दोस्तों रक्त में जमावट आपके प्लेटलेट्स की वजह से होती है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुएं किस कारण से होती है? पृथ्वी की धुरी का झुकाव, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, सूर्य की गति या ज्वारा भाटा? तो दोस्तों पृथ्वी की ऋतुएं ज़्यादातर पृथ्वी की धुरी का झुकाव का माना जाता है। यही पृथ्वी की ऋतुओं का मुख्य कारण होता है। आपका अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 5, 6, 7 या 8? तो दोस्तों शुद्ध जल का पीएच 7 होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का तृतीय नियम, ऊष्मा का संचार, विद्युत चुंबकीय बल? तो दोस्तों रॉकेट आपके न्यूटन का तृतीय नियम पर सिद्धांत पर कार्य करता है। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा कौन सी गैस की है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन? तो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा वाली गैस है नाइट्रोजन। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, इंसुलिन हार्मोन का स्रवण कहाँ से होता है? यकृत से, अग्नाशय से, गुर्दे से या हृदय से? तो दोस्तों इंसुलिन हार्मोन का स्रवण आपके अग्नाशय से होता है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, हृदय की धड़कन किस उपकरण से सुनी जाती है? बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, स्पीडोमीटर? तो दोस्तों हृदय की धड़कन आपके स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो दोस्तों बल्ब में आपके नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे पहले किसने खोजा था? गैलीलियो, न्यूटन, आइंस्टीन या आर्किमिडीज? तो दोस्तों आपके पृथ्वी पर सबसे पहले गुरुत्वाकर्षण ढूंढने वाले थे न्यूटन। आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है, मलेरिया किससे फैलता है? एनोफिलीज मच्छर से, क्यूलेक्स मच्छर से, एडिज मच्छर से या मक्खी से? तो दोस्तों मलेरिया मुख्यतः एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। आपका ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, थॉमस एडिसन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, न्यूटन ने? तो दोस्तों टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया। आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण क्या नहीं होता? दिन रात, ध्वनि का संचार, गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रहण? तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहाँ ध्वनि का संचार बिल्कुल भी नहीं होता। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा। आपका अगला प्रश्न होगा दोस्तों, पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, CO2, H2SO4, O2? तो दोस्तों पानी का शुद्ध रासायनिक सूत्र होता है H2O।
ओ यानी कि जल। तो दोस्तों ये थे आज के विज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।